अच्छा, आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस डेमो क्लास में एएसएफ के बारे में और एसएसटीज की जो सीट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं एएसएफ के बारे में, क्योंकि उसकी जो है वो रोल नंबर स्लिप्स अपलोड कर दी गई हैं और बच्चों ने निकलवा भी ली हैं। कुछ बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं भी निकलवाई होंगी। तो हम उससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस करते हैं, उसमें क्या कुछ करना है, कैसे होगा। आप लोगों को उसके बारे में फुली इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एसएफ की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी ये फोर्सेस जो है वो सिक्योरिटी किधर होती है, एयरपोर्ट्स वगैरह पर जो है वो इनकी तैनाती की जाती है। और भी डिफरेंट जो है वो इनकी जो है वो डिफरेंट जगह पर भी जो है वो इनको तैनात किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट्स पर ही जो इनको किया जाए। अच्छा, इसकी जो है वो स्लिप्स आ गई हैं और इसका जो है वो फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और इसका जो है फिजिकल टेस्ट काफ़ी दिन तक चलता है, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और जो है वो सेंटर वगैरह में इतनी जगह नहीं होती। तो फिर बच्चों के वो बेचेस बना देते हैं, बेच की फॉर्म में बनाते हैं कि वो बेच बना देते हैं, 10 बना देते हैं, वो 12 बना देते हैं। तो उस बेच में जो है वो इतने इतने बंदों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 100 बंदों को वो बुला लेते हैं या 200 को एक दिन बुलाएंगे। और इसका एक पिशावर में सेंटर बनता है और एक बनता है इसका ज़्यादातर लाहौर में। इसके सेंटर बनते हैं, एक तो बनता है लाहौर में और एक बनता है पिशावर में भी। कराची में भी बनता है अब तो, क्योंकि जो एसएफ का हेड ऑफिस है वो कराची ही है। और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कराची में ही होती है, क्योंकि वहाँ पर इनका जो है वो हेड ऑफिस है। अच्छा, अब तो डिस्कस करते हैं इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में। इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है, अच्छा, इसका जो फिजिकल टेस्ट होता है दो पोस्ट के लिए होगा। एक तो होगा एएसआई और एक होगा कारपोरल के लिए। अच्छा, इनके लिए जो इनका फिजिकल टेस्ट होता है, आप लोगों ने स्लिप निकलवा ली है, आप लोग जाएंगे सेंटर में। ये अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को बुलाते हैं सेंटर में। अगर किसी बच्चे ने दोनों के लिए अप्लाई किया है, एएसआई के लिए भी किया है और कारपोरल के लिए भी किया है, इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड थी वो थी इंटरमीडिएट। और इसके लिए जो थी वो थी मैट्रिक। अब बहुत से बच्चों ने इंटरमीडिएट किया हुआ था, तो वो बच्चे जो है वो उन्होंने एएसआई के लिए भी अप्लाई किया है और कारपोरल के लिए भी किया है। जैसे इसका स्केल जो है वो 7 है और इसका जो है वो 11 है। अच्छा, इन दोनों की स्लिप्स आप लोगों ने उसी दिन लेके जानी है। अब चाहे वो आप लोगों को मैसेज आता है कारपोरल का कि आप लोगों ने जो है वो 22 दिसंबर को आप लोगों का फिजिकल टेस्ट है, तो आप लोगों ने जो दोनों स्लिप्स जो है वो लेके जानी है उसी दिन ही। आप लोगों की एक ही रनिंग होगी और वो दोनों के लिए कंसिडर होगी, अलग अलग से वो आप लोगों से नहीं करवाएंगे। अच्छा, आप लोग सेंटर पहुंच जाते हैं। सेंटर जाते हैं आप लोग तो वहाँ आपसे जो है वो आपकी जो स्लिप्स चेक की जाती है, या और आपका वैलिड आईडी कार्ड जो वैलिड हो, एक्सपायरी डेट ना हो। अगर कुछ बच्चों का गुम हो जाता है और उन्होंने नया बनवाने के लिए दिया होता है, तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए आप लोगों के पास। और नादरा के जो आप लोगों को वो एक इशू करते हैं लेटर के, आप लोग तब इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। आप लोगों ने जो है सबमिट करवा दिया हमारे पास, तो उसको भी उनके पास लेके जाइएगा। वो उसको देखकर भी आप लोगों को अलाउ कर देते हैं, वरना आप लोगों को एक्सपायरी में अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा, आप लोग अंदर जाते हैं, जैसे एंटर होते हैं सेंटर में, तो आप लोगों से वो 200 फीस जो है वो कलेक्ट करते हैं एक पोस्ट के लिए। अगर आपने उन लोगों ने कारपोरल के लिए वहां गए हैं तो आप लोगों से उन्होंने 200 लिया है, एएसआई के लिए गए हैं तो फिर भी 200 के लिए आप लोगों से वो चार्जेस करेंगे। और स्टार्ट में ही वो
पे कर ले, ये आप लोगों से लेते हैं, रिसीव करते हैं। अगर दोनों पोस्ट के लिए एक बंदे ने अप्लाई किया तो उससे वो 400 जो है वो लेंगे, 400 रुपये लेंगे। अच्छा, वहां से आप लोगों ने एंटर हो गया तो आप लोगों का आगे होगा फिजिकल। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है आप लोगों का अब इसमें? फिजिकल ये है कि सबसे पहले आप लोगों के वहां पर करवाई जाएगी रनिंग। इसमें होती है रनिंग। रनिंग होती है, रनिंग में जो है वो मेल के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो है वो क्राइटेरिया देखते हैं मेल, और यहाँ पे देखते हैं फीमेल के लिए। मेल के लिए जो क्राइटेरिया है रनिंग का क्या है कि रनिंग जो होगी कितनी होगी? रनिंग होगी 1600 मीटर। 1600 मीटर कितनी बनती है? 1.6 किलोमीटर। यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये है 1.6 किलोमीटर। और 1 माइल्स, 1.6 किलोमीटर इक्वल होता है 1 माइल के। अच्छा, इसकी जो है वो क्या होगी? मेल के लिए क्या होती है? मेल के लिए इसकी होती है कि 7.5 मिनट। ठीक है। कम से कम जो है वो टाइम, यानी वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मेल के लिए होता है 7.5 मिनट। के 7.5 मिनट में आप लोगों ने इसको जो है वो कवर करना है। अच्छा, फीमेल के लिए क्या है? फीमेल के लिए क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों ने जो है वो 10 मिनट। फीमेल उसको रनिंग को करेंगी 10 मिनट में, जो 1600 मीटर है। अच्छा, उसमें फिर और भी उन्होंने कैटेगरी बनाई होती हैं। उन्होंने ये भी बनाया होता है कि मेल जो है वो या फीमेल्स जो उस रनिंग को, यानी जो 7.5 मिनट में पूरी रनिंग करेंगे, और रनिंग के मार्क्स होते हैं 10। अब जो यहाँ पे रनिंग करता है 7.5 मिनट में, उसको नंबर कितने मिल रहे हैं? उसको नंबर मिल रहे हैं 6 नंबर सिर्फ। अब एक बंदा उसी रनिंग को कर लेता है 6.5 मिनट में, तो उसको नंबर कितने मिलेंगे? उसको नंबर पूरे मिलेंगे 10। अब एक बंदा करता है उसी रनिंग को 6.75 मिनट में, यानी 6 मिनट 45 सेकंड में, तो उसको कितने मिल रहे हैं? 9 नंबर मिल रहे हैं। और उसी रनिंग को अगर वो करता है 7 मिनट में, तो 7 मिनट में करने वाले को मिलते हैं 8 नंबर, और 7.25 वाले को मिलते हैं 7 नंबर, और 7.5 वाले को मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया है कि उसको 6 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश कीजिएगा कि अपनी रनिंग की जो है वो ड्यूरेशन को 6.5 मिनट तक रखें, ताकि आप लोगों को उसके 10 नंबर पूरे मिलें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। पास तो यहाँ पे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर मेरिट नहीं बनता आप लोगों का, क्योंकि हज़ारों बच्चे होते हैं, उनको बीट करना ज़रूरी है। तो उनको बीट तभी किया जा सकता है कि जब आप लोग जो है वो अपनी जो है स्टेमिना बेहतर करेंगे, और यहाँ से जो है आप पूरे 10 नंबर गेन करेंगे। अच्छा, फीमेल्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है इधर का, उनके ऐसे ही नंबर जो है वो फुल मिलते हैं। अच्छा, अब दूसरा, ये रनिंग का तो हो गया मसला सॉल्व। और अच्छा, रनिंग किस तरह से करनी है? आप लोगों ने जो है वो जॉगर्स का यूज़ करना है, टी शर्ट जो है वो टी शर्ट्स वगैरह यूज़ कर लें, ट्राउज़र यूज़ करें। और आप लोगों ने जो है वो रनिंग करनी है, तो आप लोगों ने अपने जो है वो पंजों के जो है वो उन पे जो है आप लोगों ने उनका यूज़ करना है, और आप लोगों ने पीछे से उस पाँव को उठा के रखना है, और आप लोगों ने रनिंग करनी है। और आप लोगों ने अपनी सांस जो है वो मुंह से नहीं लेनी, नाक से लेनी है, मुंह को बंद रखना है। और आपने आगे नहीं देखना, अपने अपने नीचे की तरफ देखना है। आगे आप स्ट्रेट देखेंगे तो आप लोगों का जो है वो स्टेमिना कम होता जाएगा। और आप लोगों ने बड़े बड़े कदम उठाने हैं ज़्यादा फासले पर, छोटे छोटे कदमों से नहीं भागना। मुसलसल आप लोग करते रहेंगे ना, मुसलसल एक कहते हैं जॉगिंग की तरह करेंगे, तो आप लोग इसको कवर कर सकते हैं इजीली। अगर आप लोगों ने फुल स्पीड लगा दी है, और आप लोगों ने वो एक ही राउंड में आप ढेर हो गए, आप लोगों ने 800 मीटर में, तो फिर आप लोग इसको कवर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ से आप लोगों ने 10 नंबर लेने हैं लाजमी। रनिंग होती है 10 नंबर की, 10 नंबर यहाँ से आ गए यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद होते हैं सिटअप होती हैं। सिटअप का क्राइटेरिया ये मेल फीमेल के लिए है। उसमें ये होता है कि आप लोगों ने जो है वो 22 सिटअप या पुशअप करने हैं। 22 होते हैं ये।
और ये विद इन 2 मिनट्स होते हैं, या 1 से 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों ने ये करने हैं 22। और एक होता है इसमें सिटअप। ये सिटअप हो गया, एक हो गया इसमें पुशअप। आप लोगों की स्लिप पे भी ये मेंशन होगा, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं, स्लिप पे भी ये मेंशन होता है। तो ये भी 22 ही हैं। सिटअप में आप लोगों को वो देंगे पाँव फंसाने के लिए, वो देते हैं ना जंगले, उनके पास होते हैं वो, उनमें पाँव फंसा के आप लोगों ने सिटअप वो पूरे करने हैं और पुशअप भी पूरे करने हैं। इनका भी आप लोग जो है वो एक्सरसाइज किया करें डेली, ताकि आप लोगों का स्टेमिना बेहतर हो और आप लोग यहाँ से भी जो है वो नंबर ले सकें। इसके भी 5 नंबर होते हैं। जिसने पूरे कर लिए उसको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलते हैं, इधर से भी 5 से 5 नंबर पूरे मिलते हैं, यानी इसके टोटल नंबर कितने बनते हैं? 10 नंबर। 10 उधर से आगे और 10 इधर से आगे, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 20। 10 रनिंग के हैं और 10 सेटअप और पुशअप के हैं, तो टोटल नंबर 20 हो गए हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप 20 नंबर पूरे ही लें। और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर जरूरी हैं? सिलेक्शन के लिए कम से कम 18 से 17 नंबर जो है वो जरूरी हैं। पास होने के लिए आप जो अगर पासिंग लेने हैं, सिर्फ पास होने के लिए, पासिंग के लिए 14 नंबर काफी हैं। लेकिन पास होना जरूरी नहीं है, मैंने वो आप लोगों को पहले कहा है कि पास होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होना है, तो सिलेक्ट होने के लिए 18 से 17 नंबर जो है वो आप लोगों के जरूरी हैं। इससे भी ज्यादा ले सकते हैं तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। आपकी सिलेक्शन जो है वो उसको यकीनी बनाती है। अच्छा, ये आप लोगों ने कर लिया है। उसी दिन फिर आप लोगों की जो चेस्ट मेजरमेंट होगी, जो सिर्फ मेल के लिए है, हाइट और चेस्ट। पहले हाइट देख लेते हैं। हाइट फीमेल के लिए भी है। अच्छा, हाइट जो है उसमें हाइट में ये है कि जो है वो मेल के लिए जो हाइट होती है ना, वो होती है 5.6। यानी 5 फुट और 6 इंच होना जरूरी है, कम से कम 5 फुट। पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में ये होता है कि उसमें 5 फुट 7 इंच होती है, लेकिन इसमें 1 इंच की रियायत है मेल लोगों के लिए उसमें। यानी एसएफ में 5 फुट 6 इंच हाइट होना जरूरी है, और वेट इसी के मुताबिक हो नॉर्मल। अपनी जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक कोई मेंशन नहीं किया होता, लेकिन उस हिसाब से ही आप लोगों का जो है वो वेट हो, हाइट के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 5.2। 5.2, यानी उनकी जो है वो हाइट है 5 फुट 2 होनी चाहिए। और अब आगे चेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। इसमें जो है वो चेस्ट होनी चाहिए मेल के लिए 32 इंच। और ये ना विदाउट एक्सपैंड है, यानी इसमें एक्सपैंड नहीं है, यानी इसमें फुलाया हुआ नहीं है अपनी चेस्ट को। अगर आप लोगों से वो कहते हैं अब अपनी चेस्ट को फुलाएं, सांस लें और उसको एक्सपेंड करें, तो वो कितनी होनी चाहिए? 32 इंच। ये एक्सपेंड के साथ है, यानी फुला लिया आप लोगों ने। अच्छा, ये उसके बाद जो है वो आप लोगों का आई साइट का जो है वो टेस्ट लेते हैं, आईज का। आप लोगों के लिए वो देखते हैं कि इनको कलर की पहचान वगैरह है या नहीं है। और ये जो इनकी आईसाइट वीक है या सही है, ये पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, वो आप लोगों से कुछ भी दूर लिखे हुए एबीसी के वर्ड्स, उनको एक आइज क्लोज करके उनको वो आप लोगों से वो रीड आउट करवाएंगे। अगर आप लोगों ने कर लिए तो आप लोगों को वो मेडिकल में भी ओके कर देते हैं। बाकी इसके अलावा मेडिकल कुछ भी नहीं देखा जाता। और यही होता है। इसके बाद जो है आप लोगों का टेस्ट होता है। फिर यहाँ से आप लोगों ने पास कर लिया, आप लोगों को स्लिप दे दी जाती है पासिंग की। फिर आप लोगों की दोबारा से स्लिप जनरेट होती है टेस्ट के लिए। इसका जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है। एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज कितने होते हैं? उसमें 50 होते हैं। और ये पेपर सारा इंग्लिश में होता है, सिर्फ उर्दू का पोर्शन छोड़ के इंग्लिश में होता है। और इसमें जो है वो सिलेबस वगैरह क्या होता है इसको तैयार करने के लिए, इसमें सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश। सिलेबस देख लें इसका।
सबसे पहला इसमें जो है वो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इंग्लिश में से आते हैं 10 नंबर। यानी 50 नंबर की अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कि उसमें से 50 में से 10 नंबर की तो होती है इंग्लिश। और सेकंड पे सब्जेक्ट होता है वो जनरल नॉलेज यानी जीके। अब जीके में ना जो करंट अफेयर्स भी होते हैं और एवरीडे साइंस भी होती है, जीके मिक्सचर होता है करंट अफेयर्स का और एवरीडे साइंस का। इसके भी जो है वो 10 नंबर ही होते हैं। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो है उसमें सब्जेक्ट होता है पाक स्टडी या पाकिस्तान अफेयर्स। इसके भी जो है वो 10 नंबर ही होते हैं। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाक स्टडी आप लोगों के लिए। और इस्लामियात है उसके बाद। इस्लामियात के जो है वो 10 नंबर ही होंगे। और उसके बाद जो है वो मैथ होगी। मैथ और प्लस आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी होंगे। और यानी वो दोनों मिक्सचर होते हैं। और ये उसके भी 10 नंबर होते हैं। इन पांचों सब्जेक्ट को आप काउंट करते हैं तो ये प्लस बनता है कितना, 50 का। यानी 50 नंबर का पेपर इनमें से होता है। अगर किसी ने तैयारी करनी है, मैं इनकी तैयारी करवा भी रहा हूँ, तो वो मेरे से सेशन ज्वाइन कर सकता है। और ये एसएफ की डिटेल थी आप लोगों की कि आप लोग इसको जो है वो किस तरह से आप लोगों ने करना है, क्या सिलेबस है इसका। अब इसके अलावा जो है वो एसएसटी के रिलेटेड मैं गाइड करता हूँ, जो एसएसटी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसएसटीज वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं केपी के में। अच्छा मुझे पहले ये बता दें कि यहाँ पर किसी का कोई सवाल हो एसएफ में, एसएफ में अभी किसी का कोई सवाल हो, जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा भी रहा हूँ। और इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी उसको, और मेरे नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। यहाँ में से किसी का कोई सवाल हो एसएफ से रिलेटेड, बोलो किसी का कोई सवाल हो। मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन भी है। मैं फिर आगे एसएसटी स्टार्ट करूंगा, आप लोग यहाँ से बता दें। कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो अभी भी एसएफ में। अच्छा बाकी को भी क्लियर है? सिर्फ एक बच्चे ने मैसेज किया है कि क्लियर है, याकूब काजी ने। बोलो बाकी भी। जी वो एसएसटी के लिए भी मैं अब क्लियर कर दूंगा ना। हाँ शायद नहीं जानते जूम ऐप के बारे में। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जूम ऐप के बारे में जो है वो वीडियो भी देख लें यूट्यूब से। जूम ऐप का नहीं पता है तो उसको किस तरह से ज्वाइन किया जाता है। अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो क्लास लेना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि जूम ऐप का यूज़ कैसे है और उसमें क्या कुछ करना है, हमने किस तरह से लेना है। अक्सर बच्चों ने यहाँ पर माइक जो है वो ऑन किया हुआ है, अपनी वीडियोस ऑन की हुई है। खैर कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता शुरू में सारे ऐसे होते हैं, नहीं होता किसी को भी इलम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। अच्छा उसके बाद जो है वो एसएसटी के बारे में मैं अब जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। एसएसटी जो है वो केपी के में जो सीट्स आई थी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब उसमें ना जो है वो सीट आई थी 4 तरह की। एक तो उसमें थी, सबसे पहले मैं जो है वो डिस्कस करूंगा एसएसटी जनरल के बारे में। इसके लिए तो ज़्यादातर बंदों ने एसएसटी में जनरल में अप्लाई किया और उन्होंने बाकी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें भी अप्लाई किया हुआ है। और ये जो है बहुत ज़बरदस्त सीट है और 16 जो है वो ग्रेड में है। 16 जो है वो इनका स्केल है। और इनमें प्रमोशन भी है। और एक प्रोफेशन अच्छा है एक फीमेल के लिए भी, ज़्यादा वेल एंड गुड है कि फीमेल इसको ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए एक टीचिंग का जो है वो शोबा एक ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है। तो उसमें जो है वो एसएस जनरल है सबसे पहले तो।
अच्छा, एसएससी जनरल में जो है जिन्हें अप्लाई किया है, उसमें उन्होंने किस किस चीज़ की उनको तैयारी करनी चाहिए? उन्होंने ना सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में बेसिक ग्रामर जो होती है ना, बेसिक ग्रामर सारी, जो भी बेसिक ग्रामर है, उन्होंने वो सारी देखनी है, वही आएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। इससे ज़्यादा ये आ सकता है कि उनके जो इंटरमीडिएट में पोइम्स वगैरह हैं, या उन्होंने जो मैट्रिक में पोएम्स की हैं, या कुछ उन्होंने जो है वो स्टोरीज पढ़ी हैं, उनके राइटर्स वगैरह का जो है नेम, सिर्फ जस्ट वो देख लें, और बाकी जो सारी बेसिक्स जो है वो ग्रामर देखें। और ये 60% जो है वो पेपर में आएगी। और इसका पेपर एमसीक्यूज बेस होगा, यानी पेपर का 60% जो है वो पार्ट शामिल है इंग्लिश का, एसएससी जनरल के लिए। अच्छा, दूसरा इसमें है पेडागोजी, यानी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो, इसमें 5% शामिल है उसका पार्ट। यानी बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, उसमें क्लास मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा कुछ बेसिक सा होता है। इसमें ये पूछा जाता है। हम कोई भी एक प्राइवेट में एक डेमो देने जाते हैं क्लास में, प्राइवेट टीचिंग के लिए, तो वहाँ पर हमें बेसिक से पेडागोजी के जो है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं। जिन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ा है, बीएड की है, एमएड की है, तो उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। उन्होंने तो जो है वो ऑलरेडी इनको किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इसमें कम्युनिकेशन इंग्लिश की स्किल्स हैं, वो भी इसी में ऐड हैं, वो 5% है इसके साथ। यानी इसका टोटल 65% बनता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो उर्दू, उर्दू की भी सारी ग्रामर आएगी। ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, सारे वो उर्दू में होंगे। और इसका जो है वो पार्ट होगा 10% पेपर में। उसके अलावा जो है वो जनरल में इसमें साइंस आ सकती है, साइंस और मैथ, प्लस मैथ। मैथ के भी सारी बेसिक्स होंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं जो आप लोगों को ट्रिक सीखनी चाहिए। आप लोगों के लिए ये क्यों कहा जाता है कि 8 क्लास से लेकर 12 क्लास की बुक्स को देखें, क्योंकि उसमें सारा बेसिक होता है। अब ये नहीं कि बुक से हूबहू चीज़ें उठा लें। वो आप लोगों को लगता है नहीं, ये सारा बुक से आया है, वो क्यों आता है? क्योंकि वो सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। उन्हीं बेसिक चीज़ों की ट्रिक्स को देखें। अगर आप लोगों को ट्रिक पता है ना, तो आप लोगों के बुक्स को नहीं भी पढ़ते, वो ट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए, तो आप लोग सारा पेपर वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसका जो है वो 10% है। और जीके, इसके अलावा 5 नंबर में इसमें है। जीके में से इसमें है पाक स्टडी है, और इसमें इस्लामियात भी है। इस्लामियात, इसमें इन दोनों का जो है वो पार्ट 10% शामिल है। इस तरह से इसका जो है वो ओवरऑल बनता है 100% पेपर, एसएसटी वालों के लिए, एसएसटी जनरल वालों के लिए। अब जो है वो हम एसएसटी फिजिक्स मैथ को देख लेते हैं, जिन्होंने एसएसटी फिजिक्स मैथ के लिए भी ली किया है। एसएसटी फिजिक्स मैथ वालों के लिए यही है कि उनका जो है वो 60% जो है वो मैथ और फिजिक्स इन दोनों के सब्जेक्ट होंगे, जो उनका सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स का बेसिक सारा, मैथ भी सारी उनकी बेसिक है, ये होती है उनके 60%। और पेडागोजी है, वही सेम जो ऊपर बताया गया है। पेडागोजी इनकी है 5% ही है। अच्छा, इनकी जो है वो ग्रामर कम्युनिकेशन जो इनकी है, कॉमन स्किल्स इंग्लिश में, इंग्लिश इनकी कॉमन स्किल्स, यानी वही है ग्रामर। 15%, यानी 15% वो होगी। और उर्दू इनका जो है वो 10% ही होगा। आप लोग देख रहे हैं कि इनका सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो
चेंज होता है सिर्फ सब्जेक्ट, बाकी सारा जो इनका माइनर सब्जेक्ट है ना, ये मेजर होता है, जो आप लोगों का होता है 60% ये मेजर, बाकी माइनर है, जो जिसमें से पेपर कम आता है, जो कम इंपॉर्टेंट है बाकी से रिलेटेड। लेकिन इसको भी आप लोगों ने करना है, क्योंकि मेरिट के लिए एक एक नंबर जरूरी है। उसमें वही है जीके, जिसमें पाक स्टडी होती है, और इस्लामियात है, इसका जो है वो 10% है। इसको आप करते हैं तो आप लोगों का जो है वो एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए जो है वो सिलेबस आप लोगों का कवर होता है। अच्छा, उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए भी जो कर रहे हैं। करंट अफेयर्स नहीं है इसमें, करंट अफेयर्स का तो उन्होंने सिलेबस दिया ही नहीं है, करंट अफेयर्स का उन्होंने नहीं दिया, इसमें सिलेबस नहीं है करंट अफेयर्स का। अगर उन्होंने दिया होता तो वो मेंशन करते लाजमी। सिर्फ जीके उन्होंने सिंपल यूज किया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए, जिन्होंने एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए किया है अप्लाई, अब उनका देख लें। उसमें उनका जो है वो सब्जेक्ट ही होगा बायो और केमिस्ट्री। उनका वो 60% होगा। और पेडागोजी होगा इसमें, उसका पार्ट 5% है। बायो और केमिस्ट्री के आप लोगों ने जो बेसिक सारी पढ़ी है ना, 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके ना जो टेक्निकल जो है वो टॉपिक्स आप लोगों को देखने पड़ते हैं एमसीक्यूज के हिसाब से। जस्ट आप बुक्स को रीड आउट कर लें तो आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें क्लियर नहीं होती, जैसे सीबीटी और पीएसटी वगैरह के जो हैं बच्चे पढ़ के भी गए थे, तब भी जाके वो फेल हुए हैं सारे। क्यों फेल हुए हैं? कि उनको टेक्निकल तरीके से वो पढ़नी नहीं आती, किस तरह से उसको रीड आउट किया जाता है। एसएससी जो 5% वो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, है इंग्लिश ग्रामर, वो ग्रामर वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हो, उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अच्छा, सवालों के जो है वो ना लास्ट में मैं आप लोगों के सवालों को देखूंगा। नहीं, बीएस में ना, असल में बीएस बीएस में जो है वो लिटरेचर्स वगैरह आ जाते हैं, वो सिर्फ ग्रामर नहीं रहती ना बीएस में, तो आप हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो उसमें ये नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ हमने ग्रामर देखनी है ना, हमने लिटरेचर की तरफ नहीं जाना। बीएस लेवल में ना जो आगे हाई स्टैंडर्ड का हो जाता है, और ये सीट है 16 जो है वो ग्रेड में। और बीएस लेवल होता है लेक्चरशिप के लिए, तो वो हमने ऊपर नहीं जाना, हमने नीचे नीचे रहना है उससे। हमने वो चीज़ें देखनी है जो हमारे पेपर के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, बाइक में से पेडागोजी हो गया, उसमें इंग्लिश वगैरह वही है। इंग्लिश है इसमें 15% ही है। और उर्दू, उर्दू इसमें आ गया 10% है। और बाकी इसमें जीके है, जीके में पाक स्टडी है और इस्लामियात ही है, और वो है 10%। ये तो आप लोगों का जैसे यहाँ पे सिलेबस कवर होता है बायोकेमिस्ट्री के लिए। अब कुछ माइनर से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एसएससी आईटी के लिए भी किया है, ये बहुत कम बच्चे होंगे, इसलिए यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट होना उनके लिए इजी है, क्योंकि यहाँ बच्चे कम होंगे एसएसटी आईटी में, जिन्होंने आईटी किया है सीएस। तो उनके आईटी से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड जो है वो, आईटी से रिलेटेड या सीएस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो उनके क्वेश्चन जो आएंगे वो 60% होंगे। और बाकी पेडागोजी वही हो गया कि 5% ही है। इंग्लिश वही है 10%। बस सब्जेक्ट चेंज होता है, बाकी सारा जो है वो माइनर वही रहता है। उर्दू वही है 10% है। बाकी वो पाक स्टडी है, इस्लामियात है, वो भी है 10%। यही सारा जो है वो सिलेबस होता है। अच्छा, यहाँ तक बताएं, इसमें से किसी का कोई मसला हो, कोई समझ ना आई हो एसएसटी जनरल के हवाले से, या एसएसटी फिजिक्स मैथ में, या एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, या एसएसटी आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें किसी को कोई मसला हो अभी भी?
इसमें भी अगर किसी ने जो है वह सेशन ज्वाइन करना है ना किसी भी सब्जेक्ट में, एसएसटी फिजिक्स मैथ के लिए करना चाहे या जनरल के लिए करना चाहे, और या वो करना चाहे आईटी के लिए, तो वो भी सेशन ज्वाइन कर सकता है। वो भी मैं सेशन इसका जो है ज्वाइन किया, जो है वो करवा रहा हूँ स्टार्ट। और इसके लिए जो है वो टाइम अब लोगों का कम ही रह गया। अब भी सोच में मत पड़े, तैयारी करनी है तो कर लें इसकी, क्योंकि इसका जो है वो उन्होंने हिंट दे दिया है कि इसके जो है वो टेस्ट वगैरह जो है वो जनवरी टू फेब्रवरी होंगे। जनवरी टू फेब्रवरी इसका क्या मतलब होता है कि या तो जनवरी के लास्ट में होंगे या फेब्रवरी के फर्स्ट वीक में होंगे। यानी आप लोगों के पास 50 से 60, 50, 40, 50 दिन अभी आप लोगों के पास मौजूद हैं। अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए भी जो है वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ जो मैंने समझाया है इसका सिलेबस या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग पूछ के क्लियर कर लें। जी बोलें, जो जो क्वेश्चन है बोलते जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये बायोकेमिस्ट्री में जो है उर्दू पाक स्टडी इस्लामियात है। हम्म। तो इसकी अगर हम नाइन्थ से सेकेंड ईयर तक जो बुक होती है उससे हम कर लें तो हमारे एमसीक्यूज कवर हो सकते हैं। देखिए इसमें ग्रामर होती है, ग्रामर आप कहीं से भी देख उठा के कर लें। ग्रामर होती है, ग्रामर एक जैसी होती है, कहीं से भी कर लें आप, चाहे वो उन बुक से कर लें। बुक्स में ये होता है कि उसमें कुछ कम दी होती है, पेपर में जो पूछी जाती है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो आप कहीं से भी उर्दू ग्रामर एक पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें कहीं से भी, जो है वो उसमें सारी वही होती है जो पेपर के अकॉर्डिंग होती है। और मैथमेटिक्स इसमें बेसिक्स होती हैं सारी। तो उसमें क्या है, बेसिक्स आप लोगों को जो है वो परसेंटेज आनी चाहिए, आप लोगों को उसमें जो है वो रेशो के क्वेश्चन आने चाहिए, प्रोपोर्शन के होने चाहिए, परसेंटेज निकालने के क्वेश्चन आने चाहिए, आप लोगों को सीरीज के क्वेश्चन आने चाहिए। इस तरह की बेसिक्स चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को ट्रिक सीखनी चाहिए, वो आप लोगों को उनमें नहीं मिलती बुक्स में। सर बायोकेमिस्ट्री है ओके। ये जो पेडागोजी है इसमें जिन्होंने बीएड वगैरह नहीं किया होता तो उसमें इसके फिर लिए तो कोई प्रॉपर ऐसी बुक वगैरह तो नहीं होती ना, तो कहाँ उसमें से कवर कर सकते हैं? उसमें यही है कि आप लोग जो है वो इसकी कोई भी बेसिक से पेडागोजी के रूल्स वगैरह जो है वो उनको देख लें कि आप लोग जब एक पढ़ाने जाते हैं या किन चीज़ों को आप लोग देखते हैं क्लास में, कि बच्चों को किस तरह से जो है वो हम डील कर सकते हैं क्लासेस में, किस तरह से उनको पढ़ाया जाए। ये सारा जो है वो इसी के अंदर जो है वो आप लोग कवर करते हैं कि हमें इस तरह से जो है हमें इन चीज़ों की जो है वो नीड होती है।